निर्वाण की संप्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? निर्वाण चाहते हुए भी, यानी परम सुख चाहते हुए भी परम सुख का लक्षण नहीं जानने के कारण परम सुख का विषयभूत जो शुद्ध कारण परमात्मा है उसको नहीं जानने के कारण और उस निज ध्रुव शुद्ध आत्मा को जानने की विधि उसका अज्ञान होने के कारण ज्ञान से सुनो समझ में आएगा, है ना? कान लगाएंगे तो नहीं समझेंगे। ज्ञान लगाएंगे, ज्ञान का महात्म्य देखा क्यों डॉक्टर? कान और ज्ञान तो सुख का सच्चा लक्षण क्या है? तो हमने देखा था कि अनाकुलता को हम सुख का लक्षण करते आए हैं, लेकिन अनाकुलता होने दे। शुरू करें। हाँ, मैं फिर बीच में गड़बड़ मत करो, आपकी तरफ ध्यान जाता है तो। अनाकुलता कहाँ पर होती है इसका भी निर्णय करना पड़ेगा। तो शास्त्र में आया है छह में आकुलता शिव माहिनताते, तो शिव माने मोक्ष, तो मोक्ष माने क्या? उसका भी स्वरूप समझना पड़ेगा कि जहां आकुलता नहीं है ऐसा आचार्य कह रहे। तो मोक्ष माने क्या? तो उसका स्वरूप कहते हैं मोक्ष जो परिपूर्ण सुख रूप अवस्था है, जहां पर आकुलता का अभाव है, वह आकुलता का अभाव किस कारण से है वही सुख का लक्षण करते हैं। आत्मानुशासन की 187 नंबर का जो श्लोक है उसमें उन्होंने सुख का और दुख का लक्षण किया है, मुझे अच्छा लगा। अब आपको कैसे लगता है मुझे पता नहीं। और दूसरा एक श्लोक है परमात्मा बनने का रहस्य जिसमें बताया गया है, उसका और इस सुख का लक्षण का सुमेल बैठता है। क्या है परमात्मा बनने का रहस्य?
तो क्या लक्षण देते हैं सुख का? देखो, आकुलता का अभाव कहाँ? तो प्रकरण तो उन्होंने दिया है, परलोक में सुखी कौन और दुखी कौन। तो आचार्य इस श्लोक में ये बताने जा रहे हैं कि जो यहां सुखी वो वहां सुखी, जो यहां दुखी वो वहां दुखी। ऐसा करें, यहां सुखी सो वहां सुखी, यहां दुखी सो वहां दुखी। परलोक में हम तो उल्टा सुनते आए, प्रश्न भी वैसा किया। शास्त्रों में तो ऐसा कहा है कि विषय सुख भोगने वाला आगे दुख प्राप्त करता है, और तपस्या आदि कष्ट सहने वाला आगे सुख प्राप्त करता है। फिर आप ऐसा कैसे कहते हो जो यहां सुखी वो वहां सुखी, जो यहां दुखी वो वहां दुखी? बराबर, यहां सुखी वहां सुखी, यहां दुखी वहां दुखी। अब चलो सुख भोगते रहो, विषय भोग है, सरल सीधी बात हो गई। अब आचार्य कह रहे हैं यहां सुखी वहां सुखी, यहां दुखी वहां दुखी। अब यहां सुख का हमें परिचय तो है, तो उसी प्रकार सुख भोगते रहो और अगले भाव में सुख भोगते रहो। अब यहां आचार्य कह रहे, मैं नहीं कह रहा, देखो कैसे हैं। सुखी सुखमन्यत्र दुःखी दुःखं समाश्नुते सुखं सकल सन्यासी दुःखं तस्य विपर्ययः। क्या सरल है? सुखी सुखी हम अन्यत्र, ये हम सुखी सुखी अन्यत्र, और दुखी दुखम समाश्नुते। अब इतना कहने के बाद अब लक्षण करते हैं इसके बाद कि हम जो यहाँ पर सुखी सो वहां सुखी, यहाँ दुखी सो वहां दुखी। लेकिन पहले तो सुख का लक्षण तो समझ है। तो सुख का लक्षण कितना बढ़िया किया है। सुखम सकल सन्यासी, सकल सन्यासी सुखम आत्मभूत लक्षण आस्ति पर है। सकल सन्यासी, सकल सन्यासी माने सकल सन्यासी। हाँ देखो, बाहर के सब पदार्थ से अपने को अलग मानना तो सन्यासी, लक्षण सन्यासी। हाँ सकल शब्द रखा ना, सकल। अब आएगा ना न्याय में भी शब्द कल बताया था। प्रमाण का लक्षण करते हुए क्या कहा? सकलादेशी प्रमाणम विकलादेशी न। कि जो प्रमाण ज्ञान होता है वह सकलादेशी होता है, नए ज्ञान होता है वह विकलादेशी होता है। सकल माने संपूर्ण, विकल माने अंश है। तो सकल सन्यासी कह रहे हैं। हम कहते हैं 2400 परिग्रह रहित, 2400 दिन रात आता है ना, जिनेन्द्र वंदना 2400 परिग्रह रहित, 2400 दिन रात। सकल सन्यासी 2400 प्रकार के परिग्रहों से रहित सो सकल सन्यासी। बहिरंग परिग्रह रहित नहीं, यहाँ 2400 परिग्रह लिए और सभी अंतरंग 14 और बहिरंग 10। तो इन सभी परिग्रहों से जो रहित है वह सकल यानी संपूर्ण वो हो गया। यानी अंतरंग में मिथ्यात्व आदि जो क्रोधमान मायालोभ हास्य रति आदि जो 14 कषा है उनसे रहित यानी विचार, और बहिरंग में भी सभी प्रकार के परिग्रह से रहित। इस प्रकार जो 2400 प्रकार के परिग्रह से रहित होता है उसको कहा यहाँ पर सुख सकल सन्यासी। और दुखम तस्य विपर्यय, उसको नहीं कहा। दुख किसे कहा? उसको कहाँ कहा? सुखम सकल सन्यासी, ऐसा नहीं। सकल यानी कल से रहित, यानी शरीर से रहित जो है वो सकल सन्यासी। शरीर सहित हो गया सकल का। सन्यासी का मतलब क्या होगा? सन्यासी का मतलब सकल सन्यासी। चलो हम पढ़ रहे हैं
जो इस लोक में सुखी वे परलोक में भी सुख पाते हैं, जो इस लोक में दुख पाते हैं वो परलोक में दुख पाते हैं। वस्तु का सर्व प्रकार से त्याग तो सुख है और इसके विपरीत पर वस्तु का ग्रहण तो दुख है ना। तो ये सुख का लक्षण नहीं बना पाए, इसलिए ये प्रश्न उठा कि हमने तो ये जाना था कि जो यहाँ इंद्रिय विषय भोग हुआ त्याग करके तपस्चरण आदि करता है तो वो आगे सुख प्राप्त करता है। यहाँ तप के माध्यम से शरीर को दुखी करता है कि शरीर का सुख सो मेरा सुख, ऐसा अनादिकाल से लक्षण बांधते आया है। इसलिए आगे उसके उत्तर में कहते हैं कि तुम बाह्य सामग्री से सुख दुख होना मानते हो, है ना। प्रयोग करना क्या हम जब भी सुखी दुखी होंगे, आज होंगे क्या सुखी और दुखी? आज होने वाले कि नहीं? आज भूख लगेगी कि नहीं लगेगी? दुखी होगे ना। और खाना भी खाओगे कि नहीं खाएंगे? खाएंगे ना। तो जब खाना भूख लगती है तो किस कारण से मैं दुखी, और जब खाना खाया तो किस कारण से दुखी, देख लेना। खाना इतनी गलती हो रही है। क्या कह रहे हैं? तुम बाह्य सामग्री से सुख दुख का लक्षण हमने बाह्य सुखम सकल संन्यास ये लक्षण नहीं बनाया। लक्षण कहां पर से बनाया? बाहर की सामग्री की प्राप्ति होना, अनुकूल सामग्री की प्राप्ति होना तो सुख, और बाहर की अनुकूल सामग्री की प्राप्ति, प्रतिकूल सामग्री की प्राप्ति होना तो दुख। ऐसा हमने माना। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि तुम बाह्य सामग्री से सुख दुख होना मानते हो, परंतु यह तुम्हारा भ्रम है। अपने परिणामों में आकुलता नहीं होना सुख है और आकुलता होना दुख है। आकुलता का कारण मोह से परद्रव्यों का ग्रहण करना है, क्योंकि यह जीव परद्रव्यों को ग्रहण करता है और वे अपने होते नहीं, अपने अधीन परिणमते नहीं, इसलिए आकुलता उत्पन्न होती। तो धर्मों जी कह रहे कि दुख क्यों होता है? कि परद्रव्यों को मोह के कारण ग्रहण करता है। परद्रव्यों को ग्रहण करते हुए परद्रव्य उसके होते नहीं, उसके अधीन परिणमते नहीं, इसलिए आकुलता उत्पन्न होती है। आकुलता उत्पन्न होने का कारण जोर से आवाज। तो कहने का भाव ये कि सुख का स्वरूप क्या है? तो ये परमात्मा बनने का रहस्य भी आचार्य ने बताया है ना। जो 110 नंबर का छंद इसमें आया है, उसमें परमात्मा कैसे बना जाए। अब देखो हुक्म देंगे, समय दर्शन की बात करते हैं, परमात्मा बनने की बात करते हैं, अब यहाँ के आवाज की बात करते हैं। आवाज रही होना है, नहीं हुक्म देंगे से बात आगे चलो हमको क्या है। नहीं, हम उनको बात कर रहे थे, वो चर्चा चल रही थी कि ऐसी सुविधा कैसे प्राप्त हो सकता है। सीधी बात बता रहे हैं, परमात्मा कैसे बना जाए। सुबह भी चर्चा ली थी, अंतरंग भावना हो, लक्ष्य हो, सिद्धता दर्शन परमात्मा बनने की, तो अपने आप सब जवाब मिलने लगते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत सुंदर दिया, परमात्मा बनने का रहस्य क्या है और किनके द्वारा बताया गया है ये भी बताया है। मैं नहीं बता रहा हूं परमात्मा बनने का रहस्य है। यहाँ पर जो मुनिराज अपने स्वानुभव प्रत्यक्ष से जान रहे हैं, देखो मेरे को कोई सुनता नहीं, माइक को सुनते थे, बराबर है। चलो ऐसे ही चलता है, कैसे समय दर्शन होगा। तो कहने का भाव सुनो, परमात्मा बनने का रहस्य क्या है, क्या समझ रहे हैं? थोड़ी भी उसमें अपना एक भाव तो बनाओ पहले। यही मेरे साथ प्रॉब्लम है कि भाव जब तक सामने वाले का नहीं बनता है तो बना, हम बताए तो क्या बताए, आप भी पढ़ लो, हो गए आपको। अपना भाव बनाओ ना कि अपने को ऐसा कार्य करना है। जब अपना भाव बनेगा तो अपने आप कार्य भी होगा। अपना भाव बनता ही नहीं है उस लाइन में, और इस कारण से वो कार्य भी हमारी पर्याय में प्रकट होने में दुर्लभता बाधित होती है। तो कार्य प्रकट करना है तो अपने को वो भाव अपने में निर्माण है ना, वैसी परिणति, वैसा विचार अपने को होना चाहिए। इसलिए मैं कहता भी हूं कि मैं बहुत भाग्यशाली जीव हूं।
है ना। मैंने जब से पढ़ना शुरू किया ये भाव अपने आप अंदर में आने लगे, है ना। बहुत सारे लोग देखता हूँ, मैं बहुत सालों से देखता हूँ, है ना। हमारे यहाँ हो या यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, यहाँ पर कुछ स्वाध्याय करते हैं लेकिन प्राप्ति नहीं करते। हमारे यहाँ स्वाध्याय करते हैं, 1 घंटे के लिए, बाद में कुछ करते नहीं, ऐसी बातें हैं। लेकिन हमें यह भाव हमेशा रहा है, अपने आप वो भावना होती रहे और हम अपना अभ्यास करते रहे, है। इसलिए मैं तो भाग्यशाली हूं कि मुझे तो ये भाव होते रहते। आपको भी हो यही भावना करता हूं, इससे ज्यादा क्या करेंगे। तो यहाँ पर कह रहे कि परमात्मा बनने का रहस्य क्या है, तो वही जो सुख का लक्षण क्या बताया, सुख का लक्षण क्या, सकल सन्यासी। ये याद इतना कठिन नहीं है ना। अनाकुलता ये तो लक्षण हमको इतना परिचित हो गया। अब अपूर्व चाहिए ना, कुछ अपूर्व चाहिए ना, क्योंकि यहाँ बैठते तो अपूर्वता के लिए बैठते हैं, अगर नहीं तो क्या। यहाँ पर है जो लिखा है मैं पढ़ दूं 1 घंटे के लिए, तो आप क्या कहेंगे, हमें पढ़ना नहीं आता है क्या। हम न्याय शिविर क्यों लगाया है, हमें समझ में नहीं आता कि ये पढ़ करके क्या है क्या नहीं। तो यहाँ जब सुनने आते हैं तो अपूर्व चाहिए, तो फिर वहां पर हमें अपनी बुद्धि में अपूर्वता लाना पड़ेगी। यहाँ पर होती नहीं है, अपने ज्ञान में ही अपूर्वता होती है ना। अपूर्वता कहाँ होगी, अपने ज्ञान में। तो उससे जरा खोजो, उसमें जरा सा अपना प्रयोग करो, तो अपने आप अपने को मिलेगा वो वस्तु का स्वरूप। तो क्या कह रहे हैं, परमात्मा बनने का रहस्य जो क्या कहा था, सुखम सकल सन्यासी। अब यहाँ क्या कहते देखो, है ना। अकिंचनो नित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मनः। कितना सुंदर है, सीधा सीधा भाव आया। अगर है ना उसमें लीन हो जाओ, इतना ही, उसको पकड़ने का प्रयत्न करो। देखो इतना ही कहती, अकिंचनो अहम इति आस्व त्रैलोक्याधिपति ही भवे है। सुनना, अकिंचन अहम इति आस्व त्रैलोक्याधिपति ही भवे है। कैसे त्रैलोक्याधिपति बनता है, कैसे बनता, नहीं समझा। अकिंचनो अहम, क्या करें, अहम अकिंचनो, इतना ही उन्होंने जाना, परमात्मा बन गए। हमें भी वही करना है। पॉजिटिव रूप से बताओ तो समझ में नहीं आता, नेगेटिव रूप से बताए कि अकिंचनो मेरा कुछ नहीं है। क्या करें, मैं अकिंचन हूं, मेरा कुछ भी नहीं है। यही परमात्मा बनने का रहस्य, बाकी और कुछ नहीं है। सीधे बताओ तो कठिन लगता है कि मैं ज्ञान आनंद है। वैसे शांतिपद प्रदर्शन में भी बताया कि जो धर्म की बातें हैं वे अतीन्द्रिय है, उसको कभी अनुभव में नहीं लिया, इसलिए उसको अस्थि रूप से रखते हैं, तो उसको समझने में कठिनाई वासित होती है। इसलिए धर्म की जो भी विषय उसको कहीं कहीं ज्यादातर नास्ति रूप से लक्षण के माध्यम से रखा गया है, क्योंकि नास्ति हमें परिचित है और नास्ति से अस्थि की ओर जाने के लिए इस प्रकार के नास्ति रूप से लक्षण किए गए। जैसे समय सर्गातम 49 और समरियोमगंधम चेतनागुणम सद्धम ज्ञानालिंग ग्रहणम जीवम अनिर्दिष्ट घंटानम 7। तो वहां पर बोल नास्ति रूप है, एक बोल अस्थि रूप है, चेतना गुण वाला हूं। तो चेतना गुण वाला हूं इतना तो ग्रहण करने में कठिनाई हो रही है। हुकुमचंद जी किधर गए? अच्छा, चेतना गुण वाला हूं इतना ग्रहण करने में कठिन है, लेकिन जो रस सकते हैं खाना खाते हैं उस समय इतना विचार कर सकते कि ये जो रस है वो मैं नहीं हूं, खत्म हो गया बात। किंचन मेरा रस नहीं है। बहुत सुंदर है और सीधा है, सरल है। कठिनता कुछ मुझे तो वासित नहीं होती। जिन्हें है ना, जिनके ज्ञान में इस विषय का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है, उनको यह विषय इतना सीधा सरल और सुंदर भाषित होता है, और वो सारे जीव भी सरल रीति से इस विषय को प्राप्त करे, ऐसी भावना रहती है सुंदर और है सरल भी। लेकिन वो ट्रिक है ना, ट्रिक। उसके लिए उदाहरण जैसे दिया कि एक चित्र था, चित्र पर 2 पेड़
2 पेड़ निकाले थे और उस चित्रकार ने कहा कि इस चित्र में खरगोश है। क्या कहते हैं, ये एक चित्र है उसमें 2 पेड़ है और चित्रकार बोल रहा है इसमें खरगोश है। हम देखते जाते हैं कहाँ खरगोश है, यहाँ तो 2 पेड़ दिखते हैं बराबर, लेकिन कहाँ देखने पर खरगोश दिखेगा कि जो 2 पेड़ निकाले ना उसका जो क्या पत्ते वगैरह उसके बीच में जो उसने खाली जगह रखी थी, खाली जगह, वो खाली जगह में हम देखते ना तो वहां पर आपको वो खरगोश दिखाई देने वाला था। लेकिन वो खाली जगह देखने में कठिनता होती है, यानी जब तक वो खाली जगह देखने में नहीं आता तो खरगोश नहीं दिखता है। वो तो हमें देखने के रूपी पदार्थ देखने की आदत है ना, तो इस कारण से वो 2 पेड़ ही दिखने में आते हैं। कहाँ खरगोश है, कहाँ खरगोश है देखते जाओ तो समझ में नहीं आता है। लेकिन एक बार देखने में आ जाए, हाँ इन 2 पेड़ों के बीच वो जो आकार बना है खाली जगह में वो है खरगोश। अब एक बार वो दृष्टि में आ जाए फिर कितनी कठिनता, दूसरी बार दिखा दिया तो ये क्या इसमें खरगोश है, कठिनता नहीं। या जो नया वो चित्र आया ना ऐसा ध्यान क्या एकदम उसमें ऐसा देखते जाओ 3D, वो अंदर मूर्ति दिखती है। हाँ जो भी चित्र है उसमें बना हो उसको एक तरफ देखते जाओ, और जिसको ये पता नहीं कि कैसे देखना वो ऐसा देखता है, उसमें कुछ है नहीं, ये तो सारा पॉइंट दिखता है। उसकी एक कला है, वो कला एक बार आ जाए तो उसमें आपको दिखेगा मूर्ति। लेकिन जब तक कला नहीं, वो ट्रिक युक्ति है, वो उस युक्ति को हम अपने ज्ञान में जब तक नहीं, स्वयं के ज्ञान में, उसको मैं कितना भी समझाओ है ना सामने वाला कि उसमें रिफ्लेक्शन देखो, उसमें लाइट देखो, उसमें आमुख देखो, ऐसा देखो, तो वो देखो हम कहेंगे, लेकिन उसको देखने के लिए स्वयं को उसका अपना ज्ञान लगाना पड़ेगा। हाँ कॉन्सेंट्रेशन, तब जाकर उसको उसमें वो मूर्ति अपने आप दिखने लगी। दूसरे के द्वारा तो वो दिखाई दे नहीं सकती है, ये पक्का है। तो ये कला, एक ट्रिक है, और एक बार वो ट्रिक ज्ञान में आ जाती है तो दूसरी बार वो चित्र सामने आता है तो अपने आप उसमें वो दिखने लगता है। और यही आत्मानुभूति की बात है। 2 पेड़ों के बीच वाला खरगोश है, खाली है ना आत्मा, आत्मा भी खाली है, कुछ नहीं है, लेकिन उसको देखने में जो कला है वो कला अपने में विकसित नहीं होने के कारण हमें लगता है कि ये तो आत्मा की प्राप्ति होना कठिन है। कठिन का है तो सरल, सिर्फ वो युक्ति वो भी आचार्य ने बता दी है, उसका हमें सिर्फ प्रयोग करना है, और वो प्रयोग करने पर हमें पर्याय प्राप्त न हो ऐसी बात नहीं है। चौथी पंचेंद्रिय पर्याप्त है ना, विशुद्धि वाले भी है, सभी क्या बोलते हैं, यानी सभी हमने शर्तें पूरी कर ली है। शर्त सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए जो शर्त होनी चाहिए क्या वो शर्त पूरी कर ली है, तो नहीं है पंचेंद्रिय पर्याप्त और विशुद्धि वाले भी है। क्योंकि शास्त्र नहीं तो सुनते नहीं, परिणामों में विशुद्धि यह लक्षण याद दिया है, सर्वार्थ सिद्धि में दिया है पूज्यपाद आचार्य ने। ये चौथा विशुद्धि भी लिया है, सामान्य से चौथी पंचेंद्रिय पर्याप्त और चौथा विशुद्धि वाला, और लब्धि में भी विशुद्धि लब्धि आती है। तो कहने का भाव ये कि प्राप्ति तो सरल है, लेकिन प्राप्ति के लिए हमें अपना ज्ञान का उपयोग और अपने अंतरंग में एक चिंतन कि हाँ ये कार्य अगर तिरेंच कर सकता है तो मेरी पर्याय में ये कार्य होने में क्या कठिनाई है। शेर का तो उदाहरण कितनी बार सुना है ना, पिताजी आए हैं, शेर का तो उदाहरण कितनी बार सुना, लेकिन क्या लाभ हुआ, शेर को हुआ, अपने को क्या है? शेर को हो सकता है, अपने को नहीं। वो शेर अच्छा था, हम बुरे हैं, वो शेर पुण्यवान था, हम पापी हैं, ये तो कोई 2 चारण रुद्रधारी आए थे ना। हाँ बराबर, लेकिन अंतरंग में हेतु कौन था? अपनी ज्ञानावरण कर्म, अपनी ही सात प्रकृति का उपशम क्षेक्षम वही अंतरंग हेतु था, न कि उनका उपदेश है। तो कहने का भाव सुन कि है अपने को अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा यहाँ पर आचार्य परमात्मा कैसे बना जाए उसका रहस्य कितना सुंदर बताता।
अकिंचन रेंचों को इसलिए आराम से हो जाता है, पढ़ना लिखना नहीं रहता है, आत्मा भिन्न से बस यहाँ बहुत न्याय पढ़ाती, क्या क्या याद करें। बराबर, क्योंकि बुद्धि ज्यादा है, ज्यादा बुद्धि होने के कारण पढ़ाना ज्यादा पड़ता है। बाकी जगह बुद्धि लगती है, इसलिए इस बुद्धि को देखकर पढ़ाना पड़ता है। तो कहने का क्या है कि क्या कह रहे हैं, अकिंचन अहम, बस इतना ही है, कुछ नहीं, अब बोलना भी नहीं है मुझे, इतना काम करते रहो, आज दिन यही हो गया न्याय शिविर, कौन मानेगा, कौन मानेगा? क्या आप कह रहे हो, आप बोलोगे नहीं और अकिंचन अहम करते रहेंगे, क्या होगा? नहीं, खाली स्थान में खरगोश दिखने लगा है, अब तुम आगे बढ़ जाते। अब क्या आगे क्या बढ़ना, हो गया ना, हो गया, आगे क्या बढ़ना है उससे आगे कुछ हो तो फिर आप बताओ, विद्वानों का काम है उसके आगे का, क्योंकि सिद्ध के भी आगे कुछ तो निकालना चाहते हैं, जीतने वालों का काम। अमूर्ति प्रदेशों का पुण्य। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर इतने उस विषय को ग्रहण कैसे करें, तो नास्ति से करो, अस्थि से नहीं, चेतना गुण वाला नहीं पकड़ में आ रहा है। इसलिए वहां शांति का लक्षण करते हुए उन्होंने वही किया कि शांति कैसे समझा है, तो जहां अभिलाषा नहीं है, विकल्प नहीं होते हैं, इंद्रिय बुद्धि नहीं होती है, वहां शांति होती है। अब समता भाव जहां होता है, ऐसा कहो तो शांति का, वो समता भाव ही पता नहीं तो शांति कैसे समझेगी? लेकिन ये पता है ना कि विकल्प क्या है, अभिलाषा क्या है, ये पता है ना, तो जहां नहीं होती है वहां सच्ची शांति होती है, खत्म। और उसी प्रकार मैं रस नहीं हूं, मैं आरस हूं, रस चखते हुए कहो, रस चखते हुए, हम ऐसा नहीं कह रहे रस छोड़कर, रस चखते हुए जो रस है वो रस मैं नहीं हूं। जीवा पर जब हम रस का रस यानी कोई पदार्थ रखते हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं, तब उसके साथ ही वेद ज्ञान है ना कि ये जो रस का स्वाद आ रहा है, ये रस मैं नहीं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, उसी जगह पर मैं अरस हूं। रस छोड़कर अरस नहीं समझेगा, रस खाने पर ही अरस समझेगा, क्या नहीं? और इसलिए इस प्रकार से आईने में देखो आईने में रूप देखो, जरा देखते रहो थोड़ी देर। हम देखते नहीं, भगवान के भी सामने जाते हैं, ऐसा करके चले जाते हैं। देखना चाहिए ना थोड़ा सा, आईने में जैसे हम अपने को देखते हैं कुछ देर के लिए, वैसे भगवान को भी कुछ देर के लिए देखना चाहिए। लेकिन क्या देखे, वहां तो जड़ चेतन है ना, पत्थर की मूर्ति है, आप क्या देखें? भगवान भक्त को देख लेते हैं, आया है वो तो है, लेकिन भक्त भगवान को देखें, ये चर्चा भगवान का तो वो स्वरूप ही है। तो जब आईने में देखो तो रूप और आचर के तो अरूप, ये जो दिख रहा है मैं नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, कितना शब्द सुंदर है। अहम अकिंचन, अहम अकिंचन, ऐसी भावना करके तू बैठ जा, अहम इतिहास बैठ जा, बस कुछ नहीं करना। डॉक्टर साहब क्या कहें, अकिंचन अहम, ऐसी भावना करके बैठ जा। तो कह रहे हैं कि इसीलिए इससे तू शीघ्र 3 लोक का स्वामी हो जाएगा, त्रैलोक्याधिपति ही भवे है। किस कारण से त्रैलोक्याधिपति बना? मेरा छोड़ने में नहीं, भावना मेरा कुछ नहीं है, ऐसी सिर्फ भावना करने में क्या होता जाता है? भावना करने में अपने को तकलीफ क्या है? मेरा कुछ नहीं है, वास्तव में तो ऐसा ही है। क्यों पंडित जी, वास्तव में तो ऐसा है, सत्य तो यही है कि अकिंचन अहम में वेदांति है। हाँ, तो ऐसी भावना करने में अपने को तकलीफ क्या है? शोभानी क्या भावना है ना, करोड़ों की संपत्ति रखो, लेकिन भावना तो ये रखो ना, अहम अकिंचन, बहुत सुंदर भावना है ये, है ना। अपने विचार में, अपने ज्ञान में वह भावना, चिंतन निरंतर, यही भरत जी के ज्ञान में क्या चल रहा था, कोई पूछता है तो ये चल रहा है। संपत्ति में रहते हुए क्या करता था भरत?
अहम किंचन तो रहो ना, शरीर में रहो, संसार में रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है क्या? अरे सब कुछ छोड़कर भी सब कुछ अंदर में रखते हैं, बाहर से छोड़कर भी अंदर से कुछ नहीं छूटता है। नो प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम। तो इसलिए यहाँ आचार्य ने ये जो रहस्य कहा है ना, वो किनके द्वारा जाना गया है वो अगली लाइन में बताया। ये मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, इससे आगे अच्छे योगी गम्यम तव प्रोक्तम। ये किसने जाना है परमात्मा बनने का रहस्य? योगी गम्यम, योगियों के द्वारा जाना गया यह परमात्मा का रहस्य तव प्रोक्तम, मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब इससे और क्या गारंटी चाहिए? चलते बोलते सिद्धों के द्वारा जाना गया यह परमात्मा बनने का रहस्य उन्होंने स्वयं ने यह जाना और अपने सामने रखा, कितना परम भाग्य। लेकिन कोड़ी को अमृत पान करा है, फिर वही इतना सारा सामने चिंतामणि रत्नावलोकन करने के लिए दिया, क्या करना? बहुत दुख होता है, आप लोगों को दुख देकर ज्यादा दुख होता है हमेशा मुझे। कितने ये लोग लगे हमारे यहाँ, तो थोड़े से इधर उधर दुकान इस धंधे में लगे रहते हैं, थोड़े से आपकी पूजा देखकर, आपकी स्वाध्याय की भावना, आपकी सेवा देखकर इतना लगता है कि ये जीव यानी कितने मंद कषाय वाले हैं, कितने अच्छे है। और फिर भी एक बात जब आती है सम्य दर्शन पर तो बहुत दुख होता है। क्या कहें, अब छाती हनुमान की तरफ खोलकर दिखा नहीं सकता हूं कि ये 96 से हम कह रहे, अभी नहीं कहें, 10 साल से वही के वही क्यों हुक्म से प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। अरे सुंदर सीधा सरल रहस्य आचार्य हम भावना क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो समझना हमारा कुछ पूर्व होगा पाप ही उदय में है, मिथ्यात्व रूपी पाप उदय में तीव्र है, और इस कारण से सब प्राप्त होने पर भी कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा, सब कुछ प्राप्त हो। इसलिए वास्तव में तो ये मार्ग से भटके हुए हम लोग हैं। कोई जीव अभी उस मार्ग में अभी आया नहीं है, लेकिन हम मार्ग में आकर उल्टा चलने लगे तो उनको पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा वापिस, क्योंकि हम ऐसे मान चुके हैं कि हम कुछ जानते हैं। पंडित जी ने बताया कि हम मानते हैं कि हम कुछ जानते हैं, लेकिन जानते तो कुछ। चलो हम कुछ कहने का भाव ये है कि कितना अच्छा है। देखो, सुख का और परमात्मा बनने का रहस्य दोनों एक हुए कि नहीं? सुख का लक्षण क्या कहा? सुख का लक्षण सकल है ना। पुस्तक की विद्या से क्या है? अपने ज्ञान में देखकर बोलना चाहिए, पुस्तक में देखकर क्या है? तो सुखम सकल सन्यासी और अकिंचन हम जुड़ गए कि नहीं? सुख और परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा परम सुखी है। क्यों? अकिंचन सकल सन्यासी हम, यही भावना करते रहो। यही त्रैलोक्याधिपति बनने का उपाय है, ऐसा योगी जनों ने कहा है। योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मनः। क्या? मैं अकिंचन हूं, मेरा कुछ नहीं है, ऐसी भावना करके तू बैठ जा। इससे तू शीघ्र 3 लोक का स्वामी, शीघ्र 3 लोक का स्वामी हो जाएगा। योगीश्वरों द्वारा गम्य परमात्मा बनने का यही रहस्य हमने तुझको कहा है। अब कभी भी मानो, आज मानो, कल मानो, चाहे अनंत, कभी मानो, मानना तो यही पड़ेगा। लेकिन हम अनंत काल के बाद यही कहेंगे
कैसा ऐसा कैसा, इतनी जल्दी कैसे? इतनी जल्दी काय को करते हो? थोड़ा सा हमें तकलीफ दो, थोड़ा नरक पहुंचाओ, बाद में वहां जाकर विचार करेंगे। भ्रम में बैठे कि हम यहाँ से स्वर्ग जाएंगे और वहां से विदेश क्षेत्र में जाएंगे, भ्रम है ये, भ्रम पड़ा कि अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ से अब स्वर्ग जाएंगे और वहां से विदेश क्षेत्र जाएंगे और वहां सुनेंगे और वहां सम्य दर्शन प्राप्त कर लेंगे। यहाँ नहीं कर रहे तो वहां जाकर तो बहुत कठिन है, देव होने के बाद तो बहुत ज्यादा कठिन, नरक में जाओगे तो थोड़ा सुलभ है, देव होने के बाद तो बहुत कठिन होगा। अरे इतने सारे भोग रहेंगे तो कहाँ टाइम मिलेगा, समय कहाँ मिलेगा अपने को विदेश क्षेत्र जाने का। यहाँ तो बात करते हैं, नरकों में इससे पहले भी हमने बहुत बार बातें की थी कि यहाँ से निकलूंगा तो अपना काम करूंगा, लेकिन भूल गए कि नहीं, भूल गए कि नहीं? नरकों में ऐसी मारत ही जो गुजरा जमाना, चेतन को मिला जब नरतन तो फिर, अब नरतन मिला तो होश में नहीं आता, देवतन मिला तो और ज्यादा बेहोश हो जाए। हाँ देखो पंडित जी को बेहोश हो जाएगा बोले, तो ऐसी हाल। तो ये भ्रम निकाल दो, आगे की चिंता छोड़ो, वर्तमान में कहा है ना पंचम काल में, अभी यहाँ पर अपने को यह विषय, यह सम्यक दर्शन का है ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है जब यह कहा है। और ये सारी बातें छोड़ दो कि बहुत कम जीवों को होगा, कितने जीव है उसमें से हम बहुत कम हैं। अब भोपाल में कितने मनुष्य की संख्या देखो, एक भोपाल कितने आ रहे देखो रुचि वाले, और उससे भी ध्यान में कितने आते हैं वो देखो, है ना। तो कितने लोग आते हैं, तो हम बहुत कम हैं। तो हमने वो चांस है नहीं, ऐसा नहीं। तो इस कारण से जो आचार्य यहाँ पर बता रहे हैं उस रहस्य को अपने में उतार कर अपना काम वर्तमान में करके सुखी हो जाए, यही अच्छा है। तो इस परमात्मा के रहस्य को जानकर हम प्रति समय यही भावना करें। तो पर्याय में रोग हो तो भी क्या चिंतन, मेरा कुछ नहीं, अकिंचन हम, भूख लगे अकिंचन हम, मेरा कुछ नहीं है, जो जैसा है वैसा, मेरा कुछ नहीं है। जो भी विचार आए संसार के बारे में, मेरा कुछ नहीं है, बस इतना कहते तो रहो, फिर बाकी की बात बाद में देखो। आज संस्कार इतना ही करो, आज से कल तक यहाँ आएंगे फिर से, है ना, 24 घंटे के 30 घंटे के बाद इतना ही विचार घर में प्रयोग करते रहो, है ना। घर में जाओ, मेरा कुछ नहीं, लड़का सामने है, मेरा कुछ नहीं, पति सामने आए तो मेरा सब कुछ है, कैसे कहें, मेरा कुछ नहीं, और देखो उसको और कहो मेरा कुछ नहीं, है ही नहीं तो क्या कहने नहीं, है ना। भावना करो, बाहर से उसको हम नहीं कह रहे छोड़ दो, बाहर से त्याग करने की बात नहीं चल रही है, अंतरंग में त्याग करने में क्या प्रॉब्लम है, श्रद्धा से त्याग करने में क्या अड़चन है। निर्णय करके और है ना वस्तु स्वरूप ऐसा, कहाँ है मेरा कोई, अकेले आए थे अकेले ही जाएंगे, पढ़ते सिर्फ मात्र, कहते मात्र, जो तरुण पैर रहना बसेरा पंछी आ करते, कोस दो कोस कोई दो कोस उड़, फिर तकतका रहे, फिर तकतका रहे, है ना। जाया अकेला हंस संग में कोई न परमारे। फिर कहने की बातें रह गई कि सब आए हैं और वे जैसे सुबह निकल जाएंगे, लेकिन घर पर जाने के बाद किस किस को लगता है कि ये सब है ना अलग अलग अपने अपने हैं और अलग अलग अपने अपने जाने वाले हैं, किसको लगता है? घर जाकर देखना, घर जाकर देखना कि हमें ऐसे भाव होते हैं कि हमारे बच्चे, पिता, है ना, लड़के, पत्नी आदि, पति आदि देखने पर ऐसा, ये तो कोई एक जीव है, सामान्य जीव है, क्या है, श्रद्धा में से तो कहो क्या फर्क पड़ता है, ये तो एक जीव है, आया है चला जाएगा, छोटा हो बड़ा हो जैसा हो वैसा हो, क्या है प्रॉब्लम। हमें तो ऐसा लगता है सब जीव अच्छे दिखते हैं जी, बस। अरे एक अंतरंग में अपने जीवत्व की, शुद्ध जीवत्व की भावना बढ़ी तो अपने आप सब जगह एक सामान्य दृष्टिकोण आ गया, विशेष गौण हो गया,
ये हम श्रद्धा में से बात कर रहे हैं अभी, लेकिन ये श्रद्धा कब हुई दृढ़? अंतरंग निज स्वभाव को देखकर, वो बाहर देखकर नहीं होगी। अरे आप अपनी पत्नी की तरफ देखो, सौगा निजी पत्नी है ना, है बोल रही, हाँ, तो पत्नी की तरफ देखकर नहीं कह सकते कि ये मेरी नहीं है, हाँ, लेकिन और कहोगे भी तो भी उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। बाहर की तरफ देखकर नहीं ये कार्य होता सम्यक दर्शन का। यहां देखो, यहां पत्नी है क्या, अंतरंग में अपने स्वभाव में पत्नी है क्या, उसकी ओर देखोगे तो पत्नी मेरी नहीं है कहने में कुछ तकलीफ नहीं होगी। लेकिन पत्नी की तरफ देखकर कहोगी ये मेरी नहीं तो बहुत तकलीफ होती है। कितने साल से सुनते हैं, ये धर्मशाला है ना, ये धर्मशाला है ना, घर भी प्रकृति में आई, कभी घर धर्मशाला, घर एक धर्मशाला है, कभी प्रकृति में आई क्या? लेकिन कहने में क्या है कि घर धर्मशाला, यहाँ सुनने में कुछ तकलीफ नहीं है, सुनते हैं, बोलते हैं, बताते हैं, चलता है, ये चलता है। घर जाकर घर की दीवारों की तरफ देखकर ये धर्मशाला है, ये धर्मशाला है, आपको रहस्य खुलेगा नहीं, क्योंकि आप गलत जगह देखकर वो धर्मशाला देख रहे हैं। गलत यानी विषय ही गलत हो गया ना, ध्येय ही गलत हो गया ना, कि आपको वो धर्मशाला देखना है तो वहां नहीं देखना है। क्या कहां देखना है ना? अंतरंग में देखो, अपने स्वरूप में देखो, तो वहां पर घर दिखेगा नहीं, तब समझ हाँ ये भी अरे बाहर का तब हमारा पक्का होगा जब अंतरंग में अपने स्वरूप को हम जानेंगे तब। नहीं तो कहने में तो चलता है कि ये मेरा नहीं। जो भी निर्णय, इसलिए आचार्य ने जब ये वर्णादि से लेकर गुणस्थान तक के 29 बोल बताए 50 से 55 गाथा में, तब उसके टीका में अमृतचंद्र आचार्य क्या कह रहे हैं? हाँ, और क्या कह रहे हैं? हाँ, देशनाचार्य करे शुद्धात्मानुभूते है भिन्नत्वात्। अमृतचंद्राचार्य कहते हैं कि अनुभूते है भिन्नत्वात्। शुद्ध शब्द देशनाचार्य ने विशेष जोड़ दिया। तो कहना क्या है कि वहां पर वर्ण मेरा नहीं है। क्यों? क्यों वर्ण मेरा नहीं? क्यों? अनुभूते है भिन्नत्वात्। अनुभूति में मैंने देखा अपने को, तो मुझे वर्ण नहीं दिखा, इसलिए वर्ण भिन्न है। वो तो प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाते हैं, सारी बातें प्रयोग रूप से समझाई है, हम थ्योरी रूप से समझते हैं, इसलिए समझ में कठिन आता है। प्रयोग रूप से कहा ना उन्होंने जो भी बात कही, वर्ण मेरा नहीं है, इसका हेतु क्या देते हैं? तो वहां पर तो बताना है जीव में ही वर्ण नहीं है, वहां अनुभूति की पर्याय में वर्ण नहीं है। इस बात की चर्चा समयसार को स्वीकार नहीं है, क्योंकि पर्याय का लक्ष्य ही नहीं है समयसार। नहीं, समयसार का लक्ष्य पर्याय है, समयसार का लक्ष्य तो त्रिकाली ध्रुव है। तो अनुभूते भिन्नत्वात्, यानी जीव का वर्ण नहीं है, जीव का वर्ण नहीं है। तो ये यहाँ पर अनुभूति भिन्नत्वात्, जिसको अनुभूति में वर्ण नहीं दिखा उसके जीव से वर्ण भिन्न है, कि जिसको अनुभूति में नहीं आया उसके भी जीव से वर्ण भिन्न है। सभी से वर्ण भिन्न है, लेकिन आचार्य ने तो हेतु दिया अनुभूति भिन्नत्वात्। तो लोग ऐसे ही उसका अर्थ करते हैं कि देखो जिसने आत्मा का अनुभव किया उसको ही वर्ण भिन्न भाषित होगा, है ना, उसको ही वर्ण नहीं है, वही वर्ण वाला है, और जिसने अनुभव नहीं किया वो तो वर्ण वाला है। तो उसका कितना निषेध किया, न्याय से खंडन किया आगे जाकर, है ना। अयम है ना, ऐसा अभिनिवेश कोई करेगा कि संसार अवस्था में तो मैं रूपी हूं ऐसा कहो, तो उसका भी आगे जाकर खंडन किया कि संसार अवस्था में भी तू रूपी नहीं है, ऐसे दुराभिनिवेश को तू छोड़, ऐसा कर।
तो जब आचार्य हेतु दे रहे हैं शुद्धात्मानुभूते भिन्नत्वात्, तो इसका कहने का भाव क्या निकला कि अंतरंग में अपने आत्मा को जानकर ये सारे पर है, मेरा कुछ नहीं है, ये भाव ग्रहण होता है। व्यवहार में कहने में आता है कि तुम इसको देखकर ऐसी एक भावना करो, सविकल्प चिंतन है वो, पर की तरफ देखकर जानना कि ये मेरा नहीं है, सविकल्प चिंतन है, लेकिन उससे धर्म नहीं होने वाला होगा। पर की तरफ देखकर धर्म कैसे हो सकता है? धर्म माने शुभ भाव है, कैसे? धर्म माने शुभ भाव, शुद्ध भाव, धर्म माने शुद्ध भाव। अच्छा, तो वस्तु का जो स्वभाव है वही है। तो धर्म जो है वह न शुद्ध पर्याय रूप है, न शुभ पर्याय रूप है, न अशुभ पर्याय रूप। धर्म तो ध्रुव है, कल ध्रुव की बात की। अपना लक्ष्य शुद्ध पर्याय भी नहीं है, अपना लक्ष्य तो शुद्ध आत्मा है। लक्ष्य शुद्ध आत्मा तो शुद्ध पर्याय होगी। लक्ष्य अरे शुद्ध पर्याय लक्ष्य नहीं। हमारे यहां गलती यही होती है, शुद्ध पर्याय लक्ष्य रख रहे हैं कि मुझे शुद्ध आत्मानुभूति करनी है, नहीं करनी है। हमें शुद्ध आत्मा लक्ष्य, शुद्ध आत्मा मैं शुद्ध आत्मा हूं, इतना ही लक्ष्य करना है। बस अनुभूति तो होने वाली है, फल आने वाला है, फल के लिए दूसरा कुछ प्रयोग नहीं करना पड़ता। एक बार पेड़ लगा, बीज लगाया, आएगा पानी वगैरह डालने पर उसमें क्या ध्यान करना पड़ता है? अंदर बैठकर चौपास सब पूजन अर्चन करते हैं। हाँ, अभी पूजा की और आष्टक दिया उधर, और कब उसमें जाकर फल आएगा? कब आता है? अभी तो करा रहे सवेरे ध्यान से क्या? हाँ, करा रहेगा फल। तो वहां बता ये भी रहे कि ये जो बता रहे वो ध्यान नहीं है, जो आप जितना उस वाक्य को पकड़ेंगे उतना ही स्वयं का वो ध्यान है। ये तो जैसे बच्चे को चलने के लिए 3 पहिए वाली गाड़ी दी जाती है, चलता है, लड़खड़ाता है तो गिरता है, तो गिर न जाए इसलिए 3 पहिए वाली गाड़ी उसको दी जाती है सहारे के लिए कुछ काल तक। अरे अपने को नहीं, मुनियों को भी लेना पड़ता है उसका आश्रय। देखो, मुनि अवस्था सब कुछ त्याग कर चिंतन करना, इस विषय में हमने बहुत चिंतन किया कि मुनि अवस्था होने पर भी उनको विकल्प आते रहते हैं, तो उन विकल्पों को दूर करने के लिए उन्हें पिंडस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, पदस्थ ध्यानों का अवलंबन लेना पड़ रहा है। 6वें 7वें गुणस्थान वृत्ति वालों को जब यह अवलंबन लेना पड़ता है तो हमारी बात क्या है? हमें तो वो अनिवार्य है। यानी जब तक हम इन ध्यानों को अपने ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनाएंगे तब तक हमारे विकल्प कम कहाँ होंगे? विकल्प कम करने का एक बाह्य उपाय साधन है, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आया हुआ ही कथन है। बहुत आवश्यकता है पिंडस्थादि ध्यानों की, क्योंकि ध्यान सम्य दर्शन कठिन कहानों तो इसी अपेक्षा से कहा कि वो जब हम ध्यान में बैठते तो उसमें अपना उपयोग लगता नहीं है अमूर्तिक होने के कारण, और जानते हुए भी हमें ये निर्णय नहीं हो पाता कि मैंने जान लिया है, उसमें प्रामाण्य नहीं बन पाता है। वैसे तो हम जान रहे, तो आचार्य कह भी रहे हैं, यदा तो आबाल गोपालम सकल काल में वो स्वयं अनुभूय माने, स्वयं अनुभव हो रहा है, प्रामाण्य नहीं उसमें आ रहा है, बस प्रामाण्य। तो प्रामाण्य